साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपकी ईएमआई कैसे स्टॉप हो सकती है 2025 तक। मतलब 2025 तक या तो आपकी ईएमआई स्टॉप हो जाए या आपको ईएमआई 30-35% देनी पड़े, मतलब उसका 65% हिस्सा आपको देना ही न पड़े। कैसे आपको 2025 तक रिलीफ मिल सकती है? 2022 तो चला ही गया, 23 और 24 2 साल तक की राहत कैसे मिल सकती है? ईएमआई से टोटल राहत या आंशिक रूप से राहत? सबसे पहले तो इसको बैंकिंग की भाषा में रिस्ट्रक्चर बोलते हैं। वैसे तो मोराटोरियम का नाम आम और खास आदमी ने सुना ही 2020 में है, जब मोराटोरियम पहले 1 आया, फिर मोराटोरियम 2 आया। पहले 3 महीने के लिए भारत सरकार के ने आदेश दिया आरबीआई को, 3 महीने के लिए आम आदमी को मोराटोरियम दिया गया और उसके बाद 3 महीने के लिए और दिया गया। 2 बार मोराटोरियम 1 और मोराटोरियम 2, 2 बार आदेश आए और दोनों बार आम और खास आदमी को सारे देश में, चाहे बैंक से लोन था या एनबीएफसी कंपनी से था, पर्सनल था या बिजनेस था या सिक्योर था या अनसिक्योर का, सबकी ईएमआई स्टॉप कर दी गई अगर वो चाहते थे तो। उसमें लेकिन ऐसा नहीं है कि ईएमआई स्टॉप होने से वो ब्याज ही नहीं देना पड़ा। ब्याज उन्होंने लिया है, लोगों की ईएमआई को भी बढ़ाया है, टर्नओवर को भी बढ़ाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोराटोरियम अभी स्टार्ट हुआ। ये तो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। हमारे देश का सबसे पहला बैंक था 1843 में बना बैंक ऑफ मद्रास। जब से उसने लोगों को कर्जाई करना शुरू करा, लोन देना शुरू किया, उसके बाद से ही मोराटोरियम चला आ रहा है। यह बात अलग है कि आम आदमी को इसका नहीं पता था। इसका जो फायदा था वो बड़े बड़े बिल्डर, इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री कारखाने वाले इसका उठा रहे थे। उसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चर। रिस्ट्रक्चर के अंदर ही मोराटोरियम इनबिल्ट है। रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या है? भाई इस बिल्डिंग को तोड़ दो सारी को और दोबारा से नींव भर के इसको बिल्डिंग को नई बना दो, तो इसको बोलेंगे रिस्ट्रक्चर। तो लोन में भी रिस्ट्रक्चर का मतलब यह है कि इस लोन को पूरा बंद कर दो और एक नया लोन नंबर देगा बैंक आपको, नई प्रोसेसिंग फीस लेगा, नई स्टाम्प ड्यूटी लेगा, नए तरीके से और नया ही टर्नओवर बनेगा। वो आपकी सुविधा के अनुसार बन जाएगा और ईएमआई भी आपकी सुविधा के अनुसार बन जाएगी। उसमें ही बैंक आपको मोराटोरियम भी दे सकता है। जब नया लोन बनाएगा तो आपको 2 साल तक के लिए मोराटोरियम मिल सकता है रिस्ट्रक्चर में। 3 महीने के लिए 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24, मैक्सिमम 2 साल के लिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 2 महीने के लिए मिल जाए या 11 महीने के लिए मोराटोरियम मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। या 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24। आपने देखा भी होगा, जब पहली बार मोराटोरियम मिला था आम खास आदमी को 3 महीने के लिए मिला था, जिसको मोराटोरियम 01 बोलते थे। उसके बाद जब उसको बढ़ाया गया तो फिर 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। क्यों नहीं 1 महीने के लिए बढ़ाया गया? क्यों नहीं 5 महीने के लिए बढ़ाया गया? क्योंकि यह नियम है कि 3 के रेशो से ही चलेगा। अब 3 के रेशो से क्यों चलेगा? अरे भाई, ब्रिटिश काल से ये नियम है कि हर बैंक, अब तो एनबीएफसी कंपनी भी आ गई, तब तो एनबीएफसी कंपनी थी नहीं, सिर्फ बैंक ही था। हर 3 महीने में, तिमाही में अपना हिसाब करता है, क्वार्टरली अपना लेखा जोखा देखता है कि कितना फायदा हुआ या कितना घाटा हुआ। तो इसलिए 3 महीने से मिनिमम 3 महीने का और मैक्सिमम 24 महीने का। अगर आपको रिस्ट्रक्चर लेना है तो आप रिस्ट्रक्चर के लिए बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, एनबीएफसी कंपनी में, पर उनके विवेक पे निर्भर करेगा। ये आपके राइट्स और अधिकार नहीं है कि आप उसको आदेश दो या बोलो भाई ये मेरे को देना ही पड़ेगा। उसको अपने विवेक पे निर्णय लेना है कि वो आपको देगा क्या नहीं देगा। अब इसी तरीके से, इसी सिनेरियो को दूसरे तरीके से यूज कर से कुछ एनबीएफसी कंपनी लोगों का पागल बनाने पे लगे हुए हैं। लोगों के पास फोन आते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, चवन्नी छाप या और दूसरे उनके बैंक या एनबीएफसी कंपनी के आदमी आपके मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री कारखाने पे आते हैं, टेलीफोनिकली पहले आपको इंप्रेस करते हैं कि आपकी ईएमआई अगर फाइनेंशियल डाउन हो रहे हैं, 2, 4, 5 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाता है, इनको पता लग ही जाएगा यार फाइनेंशियल डाउन हो रहा है आदमी, स्वाभाविक बात है जब किस्त नहीं भर रहा तो भाई आपकी ईएमआई को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। आपकी 65 से 70% ईएमआई रिड्यूस हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल आपकी 50,000 रुपये अगर ईएमआई है तो आपकी 20,000 रुपये कर देंगे या 22,000 रुपये कर देंगे। तो आदमी को लालच आ जाता है, वो सोचे यार 50 में दिक्कत पड़ रही है, 20 तो मैं भर दूंगा। तो वो इनके झांसे में आके ये आपके फोन से ही ओटीपी लेते हैं, वहां पे अप्लाई कर देते हैं, फिर ओटीपी अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दे देते हैं। उसके ब्याह पे आपको ये बोलते हैं कि आपकी ईएमआई कम होगी। आपको ये समझ में आता है कि भाई ये जो 20,000 रुपये दे रहा हूं ये तो ईएमआई में जुड़ते रहेंगे, मेरी ईएमआई कम होगी या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। लेकिन जब आप 3 या 5 साल तक जितना टाइम वो बोल रहे हैं उतने टाइम के बाद मुड़ के पीछे देखेंगे तो आपका 1 रुपया भी प्रिंसिपल में से कम नहीं हो पाएगा। इन्होंने आपको बंधुआ मजदूर बना लिया, अब ये ब्याज लेना शुरू कर दिया, इन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। यानी 50,000 रुपए जो आपकी ईएमआई थी वो प्रिंसिपल भी जा रहा था, इंटरेस्ट भी जा रहा था। अब इन्होंने वो जो 20,000 रुपए कर दी वो साल सिर्फ इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया आपकी सहमति से। आपकी सहमति से आपके फोन से ही टीपी ले लिया। ऐसा इनके कभी बकावे में ना आए, ये चवन्नी चाप है, इनसे डरे घबराए नहीं, कभी भी ईएमआई नहीं दी जा रही। तो क्योंकि अगर पैसे है तो पैसे दे दे, नहीं पैसे है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं। अगर ये बकवास कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इनका लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, इनका बोरी खराब कर दो कुत्तों का, इनको मारो कुत्तों की तरह। ये भिखमंगे कुत्ते हैं, इनके कोई सैलरी नहीं है, इनको कमीशन पे रखा गया है। 15 से लेकर 35% तक इनको कमीशन मिलती है, जिसको बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव बोलते हैं। इनकी दुकान पे ठूट मारो भिखारियों की। और जब भी कोई परेशानी आए तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे इनको डिसेंट गाड़ियां देनी है और कैसे ये भिखारी लोगों को परेशान और हरास कर रहे हैं। गफलत की स्थिति में ना रहे, अपने अधिकार जाने, अपने राइट्स जाने, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक तो 138 का चेक बाउंस का, अगर वैसे तो 99% चवन्नी छाप फेक ही भेज रहे हैं, अगर आपके पास कोई नोटिस आ रहा है तो फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा जेन्युइन है क्या फेक है। अगर वो जेन्युइन आपको लग रहा है तो सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी है, ई कोर्ट लोड करके चेक कर ले, आपको पता लग जाएगा हुआ भी है क्या नहीं हुआ है केस। अगर हो गया तो इसको अवॉइड ना करें चेक बाउंस के केस को, जिसको एनआई एक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में, और फुल फॉर्म है इसकी 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें तुरंत प्रभाव से बेल हो जाती है, जमानत हो जाती है, अपनी जमानत करवा ले, तब ये 50 बार आएंगे आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए। इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा तीर इनके पास यही है, उसको छुड़वा लो, कर दे 138 भिखारी चल। इसमें तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाती है, बेल हो जाती है, और मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगते हैं। इतना इनके पास टाइम नहीं है, ये भिखमंगे अपने आप ही चवन्नी चाप वही पहुंच जाएंगे कोर्ट में, और 75% तक भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है प्रिंसिपल का। ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के भले इन्होंने 300 करोड़ कर दिया। दूसरा, सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन या डीएम साहब का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। नहीं तो अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के, इनसे लोन लिया, पैसा लिया, सीसी लिमिट लिया, लैप लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या होम लोन लिया, उसकी ये एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता, अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी की एक्शन होने से बचा सकते हैं, सेल होने से, कानूनी रूप से उसको बचा सकते हैं। जब भी अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आए, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, या आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कानूनी समस्या आ रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके गुजरात तक, कहीं भी आपको लीगल प्रॉब्लम आ रही है, लोन से रिलेटेड आ रही है या अन्य कोई सिविल या क्रिमिनल की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे सारे देश के किसी भी कोने में जहां भी आप रहते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314।
इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। फिर चाहे आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं, या आपको लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कोई सिविल की प्रॉब्लम है, या अन्य किसी तरह की क्रिमिनल प्रॉब्लम कोई आ रही है, लीगल कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको एडवोकेट की जरूरत है, सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर गुजरात तक आपको एडवोकेट की जरूरत है, तो अमरदीप कादियान आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देगा। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, या हमारे से एडवोकेट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।